So good evening to all of you. Today we are going to start the seventh lecture of limit. आज हम कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे. Evaluate limit x tends to 0, box of sin x upon x, where box is GIF. देखो लिमिट जो है वो बॉक्स से बाहर है, तो पहले बॉक्स सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर लिमिट लगेगी. लिमिट कहाँ है? बॉक्स से बाहर, तो पहले बॉक्स सिंप्लीफाई किया जाएगा. अब आप समझना, लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x. मैंने पहले भी बताया कि एक्सपेंशन में बेसिकली वहीं तक एक्सपेंड करना चाहिए जहां तक डिनोमिनेटर कह रहा है, लेकिन बॉक्स है तो बॉक्स में 1 प्लस या 1 माइनस से फर्क पड़ता है. पड़ता. तो जब आप यहां पर बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, नॉट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल. अगर आप ध्यान दें, अब चाहे तुम 0 प्लस एच रखो चाहे 0 माइनस एच रखो, ये स्क्वायर टर्म के कारण पॉजिटिव रहेगा. आया ना? 0 प्लस एच तो भी एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, 0 माइनस एच तो भी एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल. यस और नो? इन दैट केस अब अगर आप सोचे तो ये 1 से थोड़ा सा कम है कि नहीं है? 1 से थोड़ा सा कम है. 1 से थोड़े से कम का मतलब बॉक्स क्या देगा? 0. अब अगर तुम्हारे पास x कहीं बचा है तो रख दो, बचा है नहीं. कहीं कोई डाउट बोल दो. ड्राइंग अच्छी बना रहा था बादल तो है. Evaluate limit x tends to 0, x by sin x. अगेन पहले बॉक्स कैलकुलेट किया जाए. ठीक है. अब आप सोचना, सोचना समथिंग लाइक दैट. 1 में से थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मींस एक बार के लिए यही मान लेते हैं, इसको भूल जाते हैं बेचारे.
हाँ या ना? मतलब 1 पॉइंट समथिंग। नहीं समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई ना? तो डिवाइड करके देख। मैं वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ 1 में से थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? एक से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। वो कोई कहे सर मैं तो 0.9888 लिखा, तो खुश रहे यार, लिखे 1 से थोड़ा सा कम, तो यही आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? वो 1 पॉइंट समथिंग होगी कि नहीं? और अगर ये अंदर 1 पॉइंट समथिंग है, अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो बॉक्स क्या देगा? चले फिर आगे। ये दो क्वेश्चन मैंने ऐसे करा है जिसमें बॉक्स है, बाहर लिमिट है, बॉक्स के अंदर लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको ये कराना चाह रहा हूं कि बॉक्स के अंदर लिमिट है, मतलब पहले लिमिट लगेगी फिर बॉक्स लगेगा। तो अब आप याद करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या करता है? 1 देता है कि नहीं देता है? अब बॉक्स ऑफ 1 इज, ये काम खत्म हो गया। क्या बताया था? पहले बॉक्स सॉल्व होगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 10x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 की 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वन प्लस समथिंग, what I'm using the word 1 plus something। अब हमारे पास है लैबनीज रूल, ठीक है। बेसिकली इंटीग्रेशन में है ये चीज हमारे पास। हमें इंटीग्रेशन में कोई चीज दी जाए तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है,
जो चीज लिमिट में यूज आनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जनरलाइज हम डिफरेंशिएशन में ही बात करेंगे। अगर मेरे पास आई एक्स जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ पाई एक्स टू साई एक्स एफ ऑफ टी डी टी ये दिया जाए, तो डी ऑफ आई एक्स ओवर डी एक्स ये होगा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एंड टी विल बी रिप्लेस बाय अपर लिमिट। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एंड टी विल बी रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एंड टी विल बी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट। थोड़ा सा आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीज हम कैसे देख सकते हैं। प्लीज likewise if ix is equals to x square to x cube cos t dt, then find d dx of ix। देखिए cos का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब। इतना फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं। सो नाउ इट इज sin एक्स क्यूब माइनस sin एक्स स्क्वायर। अब जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये पाते हैं, और इस आई एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस, अंदर वाला एज इट इज। फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते थे ना बेटा, यस और नो, माइनस कॉस, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे, यस और नो। अब तुम खुद सोचो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एंड टी विल बी रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एंड टी विल बी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट। दिखा कि नहीं दिखा? इतना पूरा करने की बजाय मैं सीधा इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। अब बात आता है कि सर कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये नोट करेंगे।
दिक्कत बेटा लिख लिया? चले फिर आगे। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? अरे गार्गी कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। ये है क्वेश्चन, और कभी जेई का पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखो एक चीज याद रखना, ए टू ए एफ ऑफ टी डी टी ये 0 होगा। सेम लिमिट होती है अगर, तो ये 0 देता है। अब अगर आप यहां देखें, पहले क्वेश्चन लिखें फिर देखें। प्लीज, जैसे ही आप पाई बाय 4 पुट करेंगे, इस x की जगह पाई बाय 4 पुट किया जाएगा, तो sec पाई बाय 4 क्या होता है? √2। तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 कितना होगा? सो 2 से 2 एफ ऑफ टी डी टी ये 0 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? रखो यहां पाई बाय 4 0। नाउ दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल में क्या होता था? सेपरेटली। बिल्कुल नहीं, आपने बोला, अच्छी बात। वी हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो चलो भैया, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, और इसी चीज को डिफरेंशिएट कर पाओ, इसके लिए मैंने सिखाया भी लाइबनीज। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? बताइए। So d dx of upper limit and t will be replaced by upper limit minus d dx of lower limit, t will be replaced by lower limit. बात समझ में आई? अब सोचो, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करोगे? 2 sec x, पहले तो एक्स स्क्वायर का हो गया एक तरीके से 2x, तो मतलब 2 sec x। फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था? sec x
10x याद नहीं है? तेरे को नहीं कह रहा, तो तभी गायब थी। sec x का क्या होता है और cosec x का क्या होता है? Now this is f of 2 से 2 कैंसिल, चले आगे और रखो पाई बाय 4। Now this is sec pi by 4, sec pi by 4, tan pi by 4, f of sec pi by 4 whole square divided by pi by 4, root 2 into root 2 into 1 into f of 2। एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन। चल आगे। evaluate limit x tends to 0, 0 to x square sec square t dt upon x sin x। क्या ये आपको 0/0 नहीं दिखता? रखो x को 0। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? जब ये दिखा तो यू हमें ऑलरेडी बता चुकी है कि सर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करें आप। तो डी डी एक्स ऑफ 0 to x square sec square t dt upon d dx of x sin x, limit x tends to 0। Now this is d dx of upper limit t will be replaced by upper limit
क्या ये 0/0 नहीं दिख रहा? एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगा देना, आपको आपका काम मिल जाएगा। बट एल हॉस्पिटल तो मैं लगा ही सकता हूं, यहां दिमाग में अगर तुम्हारे आ जाए एक्स को कॉमन ले जाओ, अगर दिमाग में आ जाए, देखो बीएलएच तो लगा ही सकते हो, उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन घर पे तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे। एक्स कॉमन ले लिया, अब सोचो 2 इंटू सेक 0, 1+1, 2/2 is 1, yes or no? कोई दिक्कत हर्षित? आ जाया करे यार, घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास, पास में ही रहता भी। चले आगे, कोई दिक्कत? ये था लाइबनीज, ठीक है। बट ऑब्वियस है डिफरेंशिएशन करना है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी एक बार ये हमारे सामने आएगा, मैक्सिमा मिनिमा, और इनमें कई जगहों पे अच्छे क्वेश्चंस में जेई ने इनको यूज कराया है। इसके बाद लिमिट में ही मैं आपको r/n मेथड बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में हमारी फिर से बातचीत होगी, ठीक है। लेकिन लिमिट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको r/n मेथड सॉल्व करवाता है। अभी जब मैं लिख रहा हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा एक से दूसरा तब सब समझ में आ जाएगा। अब बात आती है r/n मेथड में होता क्या। L निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है। कुछ लिखा जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू, चलते चलते कहीं TR मिलेगा। हम इसके RH टर्म पे बात करेंगे, TR लिखें या हम इसको FR लिखेंगे, F ऑफ R/n इंटू 1/n के फॉर्मेट में। R की दो लिमिट मूव करेंगी, R इज इक्वल्स टू लैम्डा टू R इज इक्वल्स टू के, लैटिट्यूड कुछ ऐसा आएगा। R इज इक्वल्स टू लैम्डा टू R इज इक्वल्स टू के। मैंने अब तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन। छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ एलिमेंट को ऐड करके ही तो आप इंटीग्रेशन बनाते हैं। तो समेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। देखो, जब ऐसा फॉर्मेट है, पहली चीज, जब ये फॉर्मेट आएगा तो ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि भैया आर के नीचे एन आएगा और 1/n एक्स्ट्रा आएगा। आपका dx क्या होता है, बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो 1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू a to b
इधर लिख लेता हूं पहले। f of x dx, where x is r by n and dx is 1 by n को किस में कन्वर्ट किया आपने? dx में। r by n को किस में कन्वर्ट किया है? x में। और या ये क्या चलती है? लिमिट ऑफ x। अरे इधर a और b क्या होते हैं? दीज आर द लिमिट्स ऑफ x। x किस पर डिपेंड कर रहा है? r पर। a क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट। b क्या कहा जाता है? अपर लिमिट। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो जो x है ये बेसिकली a होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। प्लीज, r की लोअर लिमिट क्या है? लैम्डा। भाई r की लोअर वैल्यू के लिए ही तो x लोअर आएगा, और x लोअर क्या है? a। b क्या है? x की अपर वैल्यू। b क्या है? x की अपर वैल्यू। किसके करस्पॉन्डिंग? r के। r की अपर वैल्यू क्या है? k। पहले ही कहा है, समझ में नहीं आता नोट करो। सिंपली इतना समझना है कि समेशन को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। चले फिर आगे। लिख लिया? लंबी दूरी की वार्तालाप नहीं होती। Evaluate L is equals to limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 up to 1 upon 6n। देखिए, कभी भी केवल बीच के टर्म्स, मतलब लास्ट के टर्म्स को ही मत कंसीडर करना, बीच के टर्म्स को भी देखना। जैसे यहां पे मैं ये कह सकता हूं बट ऑब्वियस एन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 अपॉन n प्लस r लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ध्यान। अब r की लोअर लिमिट कैसे निकलेगी? दैट इज
r इज इक्वल्स टू 1। r की अपर लिमिट कैसे निकलेगी? r की लोअर अपर निकालना आया कि नहीं आया? नहीं आया? बधाई हो। लिखते चलो साथ के साथ। चले आगे। अब क्या बताया था? एफ ऑफ आर बाई एन, मतलब आर के नीचे एन आएगा और 1/n एक्स्ट्रा आएगा। अगर ये मेथड है तो आप लोग कहते हैं प्यार से, सर n को कॉमन ले लें। बना कि नहीं बना? एम है r के नीचे n लाना, क्योंकि r बाई एन ही तो तुम्हारा x बनेगा। You should be clear in your mind that r by n will become x. Summation will convert into integration. A to 1 by n will convert into dx. Yes or no? अब a तो निकालना पड़ेगा ना। r की लोअर लिमिट क्या है? तो लोअर बाई n, a की वैल्यू कितनी आई? b भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? चले आगे बादल, दिक्कत। अभी तक आपने सिंस इंटीग्रेशन नहीं किया, ये मेथड तभी अच्छा होगा जब इंटीग्रेशन पे कमांड आएगा। लेकिन मैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पे बात करके आपसे काम करवा सकता हूं। log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करो? 1/1 प्लस एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log। अब अगर आपने लिमिट लगाई, इट विल बी
log 1 plus 5 minus log 1 plus 0 कोई दिक्कत बादल? अरे बता दे यार। चले आगे। 1 raised to power 99 plus 2 raised to power 99 plus 3 raised to power 99 up to n raised to power 99 upon n raised to power 100। अगर आप देखें ये है, क्या आप इसको नहीं लिख सकते? क्या r की वैल्यू 1 से n तक नहीं जा रही? फर्स्ट के इक्वल रख दो, r की लोअर लिमिट मिल जाएगी। लास्ट के इक्वल रख दो, r की अपर लिमिट मिल जाएगी। देखें, और अगर ऐसा है लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बता दे। समेशन विल कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। r बाई n जो है वो x में कन्वर्ट हो गया और 1 बाई n dx में कन्वर्ट हो गया। a टू b, a जो है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r की लोअर वैल्यू 1 अपॉन n। r की लोअर वैल्यू क्या है? b लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एनी प्रॉब्लम? चले फिर आगे। now your L is 0 to 1
x raised to power 99, x raised to power 99 plus 1, मैं तो यही देख रहा हूँ, तेरा फोकस इधर नहीं उधर रहता है, फोकस रख, इसीलिए तो तेरे को इधर बैठा है। मैंने थोड़ी कहा तूने कुछ किया, बार बार मुड़ के पीछे देखता है। चले आगे। हमारे बादल की शादी होती है, अब आगे होगी, इसने 2 करोड़ लोगों को इनविटेशन दे दिया, तो 2 करोड़ फाइनाइट है, हाँ है ना? 2 करोड़ फाइनाइट है, 2 करोड़ 2 करोड़ 1, उसमें डिफरेंस है, हाँ या ना? 2 करोड़ कुर्सियां लगाओ, उसके बाद एक और लगाओ, लेकिन अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट अपने आप में ही फिक्स नहीं है, यहाँ कुछ लिमिटिंग पॉइंट और उस तरीके की चीजें होती है बातचीत, लेकिन अभी हमारी बात बिल्कुल फोकस्ड वे में है कि हमें डील कैसे करना है। इनफाइनाइट देखो, 2 करोड़ 2 करोड़ टर्म, ये आप बता सकते हो, 2 करोड़ प्लस 1th टर्म आप बता सकते हो, बट इन्फिनिट टर्म, इन्फिनिटी वाला टर्म, ये कैसे बता, वो फिक्स तो है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो चाहे n-2 n-3 an, ठीक है, टर्म पे बात चल रही है, टर्म की वैल्यू पे बात नहीं चल रही, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि भैया जब हम an-1 an+1 an+2, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में चेंज होता है, इन सब की वैल्यूज को हम सेम मानते हुए ए कह दे या एल कह दे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म जो आप बात करोगे वो कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इन सब की वैल्यू को एक ही वैल्यू मान ली जाती है, नोट करते हैं। चले आगे। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आपके सामने आएंगे, लाइकवाइज इवैल्यूएट लिमिट n tends to infinity an where an+1 is equals to √2 plus an। ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर,
और अब हम ये कहते हैं an लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू an प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको हम क्या ले लेते हैं, l। So now it will be l is equals to root of 2 plus l square on both sides। चले आगे। तो दिक्कत बात यह आई कि मैंने -1 क्यों कट किया, क्यों किया? इस जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, अंडर रूट के अंदर तो अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन रूट के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो जब कभी भी आपके पास इस तरीके की कोई चीज आए तो आप इसको इस तरीके से टेकल कर सकते हैं। चले आगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, fx is equals to limit n tends to infinity, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो x रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी। और इसमें हम कंटिन्यूटी पे भी बात करें। अब कोई चीज मैं क्यों ले रहा हूं, इसका अपना लॉजिक हो, उस क्वेश्चन को तसल्ली से समझना बेटा जी। अगर 1 की पावर एग्जैक्टली 1 है, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी लोग समझना, अगर एग्जैक्टली 1 है तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होगा, ये मैंने पहले ही। लेकिन अगर 1 प्लस है इट विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। बताया है a रेज टू पावर x a ग्रेटर देन 1 इंफिनिटी पे इंफिनिटी देता है। अगर ये 1 माइनस है अगेन a रेज टू पावर x a बिटवीन 0 एंड 1। तो भाइयों तुम लोग ग्राफ राफ भूलना मत। तो 1 अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसके आसपास में चीजें बदलेंगी। डन बेटा। 2 और 2 के आसपास में बदलेंगी क्या, सोचो। 2 रेज टू पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी है, 2 प्लस रेज टू पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी है, 2 माइनस रेज टू पावर इंफिनिटी भी। समझ में आई कि ना आई? 1/2 पावर इंफिनिटी भी 0 है, 1/2 प्लस पावर इंफिनिटी भी 0 है, 1/2 माइनस पावर इंफिनिटी भी। मतलब ट्रेंड जो बदल रहा है वो 1 और उसके नेबरहुड में बदल।
क्योंकि अगला लॉजिक है सर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये है इस बात के करने का। नोट डाल के लिख लो पहले, तो क्वेश्चन लिखने के बाद नोट डालो फिर लिखो। बात समझ में आई कि वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर वन इंपॉर्टेंट है तो एक्स स्क्वायर आते ही वन और माइनस वन दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, आया ना, वन और माइनस वन दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। अब बात हम कुछ चीजों पे करेंगे प्लीज। व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब x या तो प्लस वन है या माइनस वन है, एग्जैक्टली प्लस वन है या माइनस वन, मीन्स एफ ऑफ प्लस वन रखो चाहे माइनस वन रखो, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या था, नहीं आई, बधाई। अब मैं कहना चाह रहा हूं, सब लोगों ने लिख लिया, व्हेन x ग्रेटर देन वन, निश्चित रूप से x रेज टू पावर 2n ग्रेटर देन n टेंस टू इंफिनिटी पे, आया ना, सोचो। अब मैं बात करूंगा एफएक्स, जो चीज इंफिनिटी बना रही होती है उसे हम कॉमन लेते हैं कि नहीं लेते, बताया था कि नहीं बताया था, मतलब x ग्रेटर देन वन के सभी वैल्यूज के लिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वन। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, वो दिक्कत तो बोल दे, अरे बोल।
अरे गार्गी, यस सर। अरे प्रॉब्लम बोल दे बिटिया। नहीं सर नहीं। चलो फिर आगे। केस थर्ड, when -1 is less than x is less than 1, निश्चित रूप से आपका एक्स स्क्वायर जो है वो 0 और 1 के बीच में। अब एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n, ये एक्स रेज टू पावर 2n होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। डू यू एग्री विद मी कि ये 0 की तरफ जाएगा? डेसिमल की पावर इंफिनिटी, इधर देख के बात करें, डेसिमल की पावर इंफिनिटी 0 होगा कि नहीं होगा? पक्का? नहीं समझ में आती तो 1/2 की पावर इंफिनिटी सोच लो, आया ना? अब आप फिर लौटे एपेक्स पे। जीरो -1/0। एक स्टेप और लिख दूं, नहीं तो तुम लोग बाद में कहोगे क्या हो गया। अरे कोई दिक्कत सक्षम बोल दे। 1x is less than -1, do you agree with me or not? x square is greater than 1। एग्जाम्पल लेके सोच लो। अरे -2 ले स्क्वायर कर। सो x रेज टू पावर 2n, ये इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? अब आ जाओ एपेक्स पे। तो दिक्कत, अब सोचना कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। नहीं है? बताइए। चले आगे ऑनलाइन। अरे गार्गी बोल तो दे, चुप अच्छी नहीं लगती। तो व्हाट अबाउट द एपेक्स? when x less than -1, this is, देखें, when
x इज इक्वल्स टू -1, 0 था। when -1 is less than x is less than 1, -1 था। when x is equals to 1, 0 था। when x greater than 1, this is yes or no? -1 पे 0, 1 पे 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ग्रेटर देन 1 पे और लेस देन -1 पे बिटवीन -1 एंड 1 ग्राफिकल लिमिट मैंने तुम्हें फंक्शन में ही पढ़ाया, नहीं पढ़ाया था? देखो क्लियर दिख रहा है, -1 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट +1, राइट हैंड लिमिट -1। 1 पे लेफ्ट -1, राइट +1। अब समझ में आया फंक्शन क्या था? चले आगे। बड़ा वाला पाई बता चुका हूं क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आया ना? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्लियर है कि प्रोडक्ट होगा। अब ब्यूटी देखना इस क्वेश्चन की, देखो ये सब प्रैक्टिस के नतीजे हैं। इसको एक क्लब लो और इसको एक क्लब में लो, बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं सोच पाओगे, मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। अब आप रखो, समेशन में भी तुम्हें वैल्यू रखना बताया था, फिर ये देखना बताया था कि कहां कहां वो कटते हैं, यहां भी यही चीज है। r इज इक्वल टू 2 पुट करो, r इज इक्वल टू 3 पुट करो, r इज इक्वल टू 4 पुट करो, r इज इक्वल टू 5 पुट करो, r इज इक्वल टू 6 पुट करो,
इतने में तुम्हें कुछ दिखता है, देखो ये भाई मेरा इससे कैंसिल, ये भाई मेरा इससे कैंसिल, ये भाई मेरा, मतलब न्यूमरेटर के ये दो बचेंगे और डिनोमिनेटर के ये दो बचेंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा हर्ष? नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो मैं लास्ट तक एक बार n-1 रखूंगा और एक बार n रखूंगा। अब मुझे ये पता चल जाएगा बेसिकली ये दो बचेंगे, बाकी सब। हाँ या ना? ये आपकी एक ओपनिंग है। दूसरी वाली ओपनिंग पे चले, इनटू में, या n की वैल्यू 2 रखो, थ्री, थ्री रखो, अब तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, अभी 4 रखो, नहीं आया समझ में? इसका लास्ट ये बचेगा और इसका एक ही टर्म बचेगा, लास्ट में n रखना। हाँ या ना? इतना नोट करो पहले। चले आगे। बातें समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अब तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ये दो दो पार्ट में भी ब्रेक करना पड़ सकता। अब जब आप इसको लिखते हो तो दिस इज 1 इंटू 2 अपॉन n इंटू n+1, फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप से आ गया n² प्लस n+1 अपॉन 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। 2/3 इंटू n² कॉमन,
yes or no?